नीरज। आज हम बात करेंगे काफ़ी सारे डाउटों के बारे में। बेसिकली एक ही चीज़ के काफ़ी सारे डाउट हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। वो डाउट्स क्या हैं? लो फ्यूल को लेके हमारे अंदर डाउट रहते हैं। कार में लो फ्यूल से जुड़े हुए कितने सवाल सभी के दिमाग में आते हैं। वो सवाल क्या हो सकते हैं? कभी हम सोचते हैं भाई ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमारी गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लो फ्यूल पर चला रहे हैं गाड़ी और वो ब्लास्ट हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी, कुछ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा हम लो फ्यूल पर चला रहे हैं कि भैया कार का माइलेज ही बेकार हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। बेसिकली होगा क्या जब आप लो फ्यूल पर गाड़ी को ड्राइव करते जाएंगे, यानी कि जब आपकी गाड़ी चलते चलते अचानक लो फ्यूल इंडिकेशन आपके स्पीडोमीटर में कहीं भी प्लेसमेंट पर आ गया, वो एक तेल जैसा एक कुछ आइकन बना होता है, तेल का कीप टाइप का बना रहता है, कुछ बना होता है। तो वो क्या होता है, बेसिकली ऑरेंज कलर का एक आइकन होता है जो ऑन हो जाता है, उसकी जो लाइट है वो जल जाती है। तो आपको पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी में जो फ्यूल का लेवल है वो कम हो गया है, तो आपको फ्यूल फिल करा लेना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन में भी क्या करते हैं लोग कि नहीं, वो और चलाते हैं। भाई ऐसे नहीं करना है। बेसिकली ये कोई बाइक नहीं है, ये कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं है जिसमें रिजर्व की अलग से कोई नोब दी गई है। आपको क्लियर है कि भाई इतना है चलेगा, रिजर्व में मेरी इतनी गाड़ी चलती है, रिजर्व इतना होता है, वो कंपनी भी क्लेम करके थी। लेकिन यहाँ रिजर्व के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई, कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट ही नहीं किया गया कि रिजर्व में रहेगा। अब बेसिकली क्या होगा, आपको ही खुद ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई मेरी गाड़ी में इतना तेल आता है और इतना मैं खर्च कर चुका हूँ, यानी कि इतना किलोमीटर चलाया मैंने, और आप एवरेज निकाल के एक एग्जैक्ट कुछ पॉइंट निकाल रहे हैं कि भाई आपने इसी स्पीड से गाड़ी चलाई। बहुत सारे उसमें भी क्राइटेरिया होते हैं कि आपने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई, कितने ब्रेक लिए, आपने कितनी तेज़ चलाई गाड़ी। मेरे कहने का मतलब है कि आप एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं निकाल पाएंगे कि भाई मेरी गाड़ी में इतना तेल अभी है। अगर लो फ्यूल इंडिकेशन की लाइट, ऑरेंज लाइट, वो अगर ऑन हो जाती है तो आपको जल्दी से जल्दी ऑयल गाड़ी में फिल करा लेना चाहिए। ये तो एक चीज़ रही। अगर मान लीजिए आपकी वो गाड़ी चल रही है, आप कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं मैं तो चलाता हूँ ऐसे, और आप चलाते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो आप जब चला रहे हैं, एक महीने चला दिया आपने, अगले महीने भी ऐसे ही खर्च कर रहे हैं उस ऑयल को, आप नहीं फिल करा रहे हैं, अब ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि हाँ अब लग रहा है कि यार झटके से लेने लगी, चलो अब डलवा लेते हैं तेल। लेकिन क्या होता है कि ऐसी चीज़ें बार बार रिपीट करने से होगा क्या, उन्हें रिपीट करने से होगा ये कि आपकी जो गाड़ी का जो फ्यूल पंप है, जो हमारा फ्यूल पंप है, वो फ्यूल को शक करके ऑयल फिल्टर के रास्ते इंजन में भेजता है। तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो 2-3 स्टेज में जाके जो होता है, आपकी जो टैंक में तेल है उसकी कैपेसिटी अगर कम या ज़्यादा है, यानी अगर उसमें लो फ्यूल इंडिकेशन आ चुका है और लो होता जा रहा है, तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप तेल को फिल करा लें गाड़ी में। अगर वो फ्यूल का जो इतना लो हो गया, अगर लेवल इतना लो हो गया कि भाई अब जो पंप है वो स्ट्रगल करने लगा उसको सक करने में। एक मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि सभी के घर में एयर कूलर होते हैं। एयर कूलर जो होते हैं उनमें भी एक मोटर होती है और पंप होता है। पंप क्या होता है, पानी को शक करके वो अपने उस पर्पस के लिए भेजता है। लेकिन अगर उसमें खाली चलाते हैं तो उसमें दिक्कत आने की संभावनाएं हैं। वो धूल मिट्टी कचरा वचरा को शक कर सकता है और उसमें जल्दी से खराबी आ सकती है। जो सालों साल चलने वाली चीज़ है वो जल्दी से ही कुछ महीने में ख़राब हो सकती है। तो वैसी ही कुछ कंडीशन यहाँ भी है। हालांकि ये काफ़ी एडवांस है, काफ़ी स्टेजों से गुजर के आई है, इंजीनियर्स ने बार बार इसको परखा है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप अगर एक गलती बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार वही चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि आपका जो पंप है वो स्ट्रगल कर रहा होगा। और अगर वो ख़राब नहीं भी हुआ, हालांकि वो ख़राब हो जाएगा ऐसे करने पे, ऐसा करते रहने से, अगर वो ख़राब नहीं भी हुआ तो क्या होगा कि वो शकिंग जो कर रहा है तो वहाँ स्ट्रगल कर रहा है, गाड़ी झटके से भी चलने लगेगी, गाड़ी के एवरेज पे फ़र्क आएगा। दूसरी बात, जो शक कर रहा है नीचे
जो जो भी कुछ है उसके नीचे जो उसकी तली होती है, टैंक, जो आपका ऑयल टैंक है उसकी तली में जो भी गंदगी जमा हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जितने भी ऑयल होते हैं उनमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत महीन महीन होते हैं, काफ़ी बारीक होते हैं, तो ऐसी फॉर्म में होते हैं कि वो धीरे धीरे जाके आपकी जो टैंक है उसकी तली में जमा होने लगते हैं। अगर गाड़ी में तेल कम होने लगा तो शकिंग जब फ्यूल पंप करेगा तो वो पार्टिकल्स भी शक हो जाएंगे और वो अ, आगे बढ़ेंगे और आपके ऑयल फिल्टर की तरफ चले जाएंगे। ऑयल फिल्टर में क्या होगा, ऑयल फिल्टर होकर आगे इंजन की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ जब फिल्टर होगा तो वो इतने पार्टिकल्स आने लगेंगे कि आप तो ये बार बार कर रहे हैं, ये दोहरा रहे हैं, तो आपका फ्यूल पंप खराब होना हो, आपका जो ऑयल फिल्टर है वो खराब हो जाएगा। अब ऑयल फिल्टर खराब हो सकता है, इसके अलावा इंजन में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर आगे कुछ बढ़ती है बात। और यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ही रफ़ होते हैं, रफ़ गाड़ी रखते हैं, रख रखाव उनका रफ़ होता है, गाड़ी में ऑयलिंग वॉयलिंग ये प्रॉब्लम्स रखते हैं, गाड़ी में फिल नहीं कराते, लो लेवल पर ही चलाते हैं, वो रिज़र्व की तरह चलाते हैं, जैसे कि कोई बाइक को हम रिज़र्व में चलाते हैं, हालांकि रिज़र्व जैसी तो कोई फॉर्म ही नहीं होती है। फोर व्हीलर में रिज़र्व जैसी कोई फॉर्म किसी भी कंपनी की कार में नहीं होती है। इस चीज़ को आप माइंड में रखें, जब भी वो इंडिकेशन आ रहा है तो इंडिकेशन मीन्स वो ये कह रहा है कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है वो काफ़ी लो है और आप कहीं ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं कि जहाँ से आपको जो ऑयल का जो पंप है वो काफ़ी दूर है, या जितना भी है, तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकें कि वाकई में मेरी गाड़ी में काफ़ी कम है, और एक जो दायरा है वो बना लें आप। रिज़र्व जैसी कोई बात नहीं होती है, गाड़ी की टंकी कितनी है, 40 है, 45 है, 55 है, 50 है, तो वो आपको ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कैसी आप गाड़ी चलाते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि आपने गाड़ी भीड़ में चलाई, आपने गाड़ी को ब्रेक दिया, आपने गाड़ी स्मूथ चलाई, कैसी चलाई, तो उसी हिसाब से एवरेज भी होता है, तेज़ चलाई, स्लो चलाई, या जैसे भी चलाई, तो उस सारे क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। इसको कोई कोई भी एक्सपर्ट एकदम से नहीं बता सकता, सबको देखना पड़ेगा, वो सिचुएशन को सारी को हैंडल करना पड़ेगा, तब जाके वो निकल के आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप रिज़र्व को माइंड में बिल्कुल ना लगें कि रिज़र्व होता है, रिज़र्व तो जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस एक इंडिकेशन होता है कि गाड़ी में जो टैंक है उसमें काफ़ी फ्यूल कम हो गया है, यानी लो हो गया है। अब लो का इंडिकेशन तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी काफ़ी स्मार्ट होती है, और उसके बाद क्या होता है कि गाड़ी के जो ऑयल के जो लेवल्स जो दिखाते हैं वो भी काफ़ी इंडिकेशंस देते हैं, या कम ज़्यादा ब्लिक कर सकते हैं वो, तो वो भी एक फॉर्म होती है उसकी गाड़ी की, एक कि इसमें काफ़ी लो हो चुका है जो ऑयल का जो लेवल है। तो इस चीज़ को ध्यान में दें। अगर ये चीज़ बार बार बनी रही तो गाड़ी में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे महंगे पार्ट्स होते हैं, उन सबसे महंगे पार्ट्स में एक पार्ट होता है जिसका नाम है कैटेलिटिक कन्वर्टर। तो कैटेलिटिक कन्वर्टर बेसिकली बहुत महंगा पार्ट है, और अगर वो पार्ट ख़राब हो जाता है तो आपके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा हो सकता है। आई थिंक 50,000 से कम तो नहीं होने वाला, बहुत खर्चा होगा, क्योंकि वो सबसे महंगे पार्ट, गाड़ी के जो सबसे महंगे पार्ट हैं उनमें गिना जाता है। और ये भी इसी से रिलेटेड होता है, अगर आप इंजन में तेल प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचाएंगे तो ये भी ख़राब हो सकता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर का मतलब यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो कैटेलिटिक कन्वर्टर बहुत महंगा इसलिए है क्योंकि उसमें एयर को हमारे एनवायरनमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, और जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बढ़ा के जो बाहर फेंकने का, जो कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया होती है, वो हमारे एनवायरनमेंट में उतना प्रदूषण ना फैलाए। तो बहुत ही काम का वो पार्ट होता है, तो वो तो ख़राब होगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा हो जाएगा। तो बेटर यही है कि आप टंकी को फिल करा लें, क्योंकि ऑयल फिल नहीं कराओगे और आप उस इंडिकेशन के अंदर ही गाड़ी चलाते रहोगे तो गाड़ी के माइलेज में भी फ़र्क आएगा। गाड़ी के माइलेज पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, ये वीडियो देख सकते हैं, आई बटन ऊपर मैंने दिया है, उस पर क्लिक करके आप सीधे इस वीडियो पर चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। तो कार माइलेज से रिलेटेड भी देखना है तो आप देख सकते हैं,
बाकी ये चीज़ एक डिफरेंट है कि अगर आप केयर कर रहे हैं गाड़ी को, टाइम से उसमें ऑयल डाल रहे हैं, यानी कि जो ऑयल, अगर फ्यूल कम हो रहा है, आपने फ्यूल टाइम से डाला है तो बहुत अच्छे से रहता है। लेकिन अगर आप ये टाइम से नहीं करते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं वही गलती, और होता क्या है कि फ्यूल पंप ख़राब हो सकता है, आपका ऑयल फिल्टर ख़राब हो सकता है, कार का माइलेज तो जाएगा ही जाएगा, कम कम ही रहेगा, झटके से गाड़ी चलेगी या जो भी कुछ होगा। इसके अलावा कैटेलिटिक कन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है। और ये चीज़ आप चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, आप कहेंगे कि भैया मैंने इतनी चलाई थी पहले, अब की बार मैं इतनी चलाऊंगा। तो होता क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन में लो फ्यूल में गाड़ी आप चलाते जाएंगे तो अगर वो बंद हो गई, अगर 1% अगर ऐसा कुछ होता है कि आपकी गाड़ी बंद हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे किसी के साथ, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि गाड़ी बंद हो गई, तो आप एक चीज़ को माइंड में रख लें कि इसका भी क्राइटेरिया अभी कुछ खास सेट नहीं है कि कम से कम आपको तेल कितना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे गाड़ी बंद हो गई तो मैं एक बोतल लेके जाऊंगा और 1 लीटर ऑयल ला के डाल दूंगा, चल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ा है, देखा है, किसी भी कार में मिनिमम जो पेट्रोल की मात्रा है वो 3 लीटर मिनिमम होनी ही चाहिए, 3 लीटर से एबव होनी चाहिए। क्योंकि 3 लीटर से कम अगर होगी तो गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होंगी, कुछ गाड़ियाँ अगर स्टार्ट हो भी गई तो वो झटके देकर उस तरीके से ही चलेगी जैसे कि आपने अभी तक लो फ्यूल इंडिकेशन के बाद काफ़ी देर बाद महसूस किया होगा, वही चीज़ होने लगेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि आप प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो बेटर है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तेल को प्रॉपर डलवाते रहें। कम हो रहा है तेल तो डलवा लें, और हो सके तो तेल की बचत इस हिसाब से करें कि ऐसे खर्च ना करें कि भाई गाड़ी के पार्ट को ही आप दांव पे लगा देंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है लो फ्यूल में आपको कैसे गाड़ी चलानी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कुछ अगर माइंड में कुछ भी कन्फ्यूज़न या कुछ ऐसा अभी भी बचता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और भी किसी वीडियो को पाने के लिए इजीली आप कमेंट करें तो उस टॉपिक पर भी हम कोई और वीडियो बना सकते हैं। और इसके लिए आप सब्सक्राइब करें। टेक केयर।